पहाड़ी कबीला को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने जा रहा है, ये शोर चारों ओर है। लेकिन अब इस बात पर भी आंकलन होना शुरू हो गया है कि क्या जो शेड्यूल ट्राइब ऑलरेडी गुजर बकरवाल कबीला को मिला है, गद्दी सिपियों को मिला है, क्या उस शेड्यूल ट्राइब के मिलने के बाद वाकई गुजर बकरवाल गद्दी सिपी समुदाय के जो लोग हैं उन सभी का भला हुआ है? और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 5 बेंचों वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा था कि अगर रिजर्व्ड कैटेगरीज में से किसी एक जाति को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला और उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है, तो उस जाति को बाहर निकालकर अलग से भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये बात उन्हीं की, हालांकि वो मामला अब 7 जजों के बेंच के पास गया है और उस पर फैसला होना भी बाकी है। लेकिन बकरवाल समुदाय ने आंकलन करना शुरू कर दिया है कि क्या हमको शेड्यूल ट्राइब मिलने से फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रधान चौधरी हारून मेरे साथ हैं। हारून जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या वाकई अब आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि एसटी मिलने के बाद, बकरवालों को एसटी मिलने के बाद फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या इस पर सोच विचार शुरू हो गया? जुनैद जी, सबसे पहले मैं जनाब का बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूं कि आपने एक मजलूम कौम की जो आवाज़ आज बुलंद की है, आज आप मेरे पास आए। मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले जनाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरा कहने का ये मकसद है कि 1999 और 90 में जिस वक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, पहले दौर में जब ये मिली है, तो उस वक्त ओनली 1 बकरवाल कम्युनिटी को मिली है, जो बिलोंग करते हैं, पहाड़ में रहते हैं, फार फलंग एरिए में रहते हैं। तो आज के वक्त में अगर देखा जाए तो उसका फ़ायदा जो है वो दूसरे लोग ले रहे हैं। हमें एसटी में रहकर, ख़ासकर जो बकरवाल कम्युनिटी है, आज तक इस कम्युनिटी को हमेशा यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। चाहे हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी को भी अगर कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलती है, हमारे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, तो हमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बकरवाल एक ऐसा पसमानदा तबका है जो कि 6 महीने कश्मीर में रहता है और 6 महीने रजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा, कठुआ के अंदर ये लोग रहते हैं। तो इनकी अगर आप हालत देखेंगे, ये कश्मीर की उन ऊंची पहाड़ियों में त्राल हो, बंगस वैली हो, लेह लद्दाख हो, बाकी अपना मड़वा, वाड़वान, इंशन और फार फलंग एरिए में रहते हैं कि जहाँ कोई बंदा आप देखोगे खाली पहाड़ नजर आते हैं। एक ही कम्युनिटी है वहाँ, ट्राइब कम्युनिटी, बकरवाल कम्युनिटी, जिसकी आज तक सुनाई नहीं है। तो हमें इस वक्त आज के वक्त में हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि हम जो जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिशन लेकर चले हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर हम उस बात को आगे लेकर चले हैं तो हमारी जो कम्युनिटी है, बकरवाल कम्युनिटी, इसको आज तक खाली यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। मैं ये कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गडरिया कम्युनिटी है, जिसको गडरिया कम्युनिटी कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो है बकरवाल कम्युनिटी, जिसके नाम पर ट्राइब दिया गया, ट्राइब कम्युनिटी को जिसके नाम पर ट्राइब दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि गुजर बकरवाल समुदाय, दोनों समुदायों को रिजर्वेशन मिली, लेकिन आप ये कह रहे हैं उसमें इस्तेमाल जो है बकरवाल कम्युनिटी की जो वेशभूषा थी, बकरवाल कम्युनिटी की जो खसूसियतें थी, उनका इस्तेमाल करके रिजर्वेशन मिली। जुनैद भाई, देखिए, आज भी जो लोग दिल्ली से आते हैं, राजस्थान से आते हैं या यूपी से आते हैं, हमारे गुजर लीडर, वो जम्मू कश्मीर में आके वो जब कहते हैं कि ये ट्राइब लोग हैं, बरहाल से चल रहे हैं पैदल, रजौरी से चल रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की वैलियां हैं, वो गुज्जर समाज के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो वो लोग दिखा रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो ओनली 1 बकरवाल कम्युनिटी है। हमें कोई एतराज नहीं है। जम्मू कश्मीर में 9 सीटें एमएलए के लिए रिजर्व की गई। 9 में से मैं ये कहना चाहता हूं कम से कम 4 जो सीटें हैं वो ओनली बकरवालों को मिलनी चाहिए। उनका हक भी उनको मिलना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी गद्दी को दें, सिपी को दें, गुज्जर को दें, बकरवाल को दें। अगर कोई दबी हुई कौम है, आज भी आप जुनैद भाई आप जाइए, जाके एक सरबा करिए। मैं तो होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक सरबा किया जाए और देखा जाए कि कौन लोग ट्राइब हैं। सही अगर ट्राइब को कम्युनिटी है तो ओनली 1 बकरवाल कम्युनिटी है, जिसके नाम पर ये ट्राइब दिया गया। हमें खाली देखो,
कुत्ते हमारे दिखाते हैं, भेड़ बकरियां हमारी दिखाते हैं, टेंट हमारे दिखाते हैं, पहाड़ों में जाके कहते हैं ये ट्राइब लोग हैं गुज्जर बकरवाल, लेकिन वो ट्राइब जो है वो ओनली वन बकरवाल है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि कम से कम अल्लाह के वास्ते मैं ये कहता हूं कि हमारा ये सवाल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब के हमारी ये अपील है कि कम से कम इस मजलूम कम्युनिटी को देखा जाए कि ये कैसे सफ़र करते हैं पैदल, कैसे ये पहाड़ों में जाते हैं, किन झोपड़ियों में रहते हैं, किन टेंटों में रहते हैं, क्या हालत है। आज भी देखिए हमारे लोगों की वो हालत है कि ये रास्ते चल नहीं पाते, इनके बूट तक इनके पास नहीं है, पैसा तक इनके पास नहीं है, लेकिन ट्राइब का जो फायदा लेते हैं वो बड़े बड़े लोग लेते हैं, वो सरमायादार लोग लेते हैं। मैं कहूंगा कि जो 9 सीटें एमएलए के लिए रिजर्व की गई, कम से कम 9 में से 4 जो सीटें हैं वो ओनली बकरवालों के लिए रिजर्व की जाए। ये एक पसमानदा तबका है, ये खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये एक गडरिया कम्युनिटी है। पूरे हिंदुस्तान में अगर ट्राइब किसी को मिला है तो वो 1999-90 के दौर में, यानी कि 30 साल पहले वो ट्राइब जो दिया गया था वो जुनैद साहब वो एक बकरवाल कम्युनिटी के नाम दिया गया था। तो साथ में दूसरे लोगों ने, हालांकि जिस वक्त एसटी का अनाउंसमेंट हुई थी उसमें गुज्जर बकरवाल दोनों कबीले थे, गद्दी सिपी चारों लोग थे ये। जी। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे कहा कि 4 सीटें अलग से बकरवालों के लिए ही रिजर्व की जानी चाहिए, क्या आप लिखित रूप में भी इस चीज को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे? जुनैद साहब, हम इंशाअल्लाह हम अपनी स्ट्रगल आज से हमने अपनी मूवमेंट शुरू की है, हम जम्मू कश्मीर में हम जाएंगे जगह जगह। मैं होम मिनिस्टर साहब तक भी ये अपील करता हूं और पहुंचूंगा भी इंशाअल्लाह, अपनी बात भी रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, अशोक कोल साहब, उनके पास भी हम जाएंगे। हम बकरवाल कम्युनिटी हम अपनी बात रखेंगे कि यूज हमें किया जाता है, इस्तेमाल हमें किया जाता है। घोड़े और भेड़ बकरियां और पहाड़ों में जाके फोटो बनाना वो हमारे लोगों का इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसका फायदा जुनैद साहब लेते हैं दूसरे फायदे। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूं, खासकर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, एलजी साहब जरा देखिए कि बकरवाल कम्युनिटी वो है जिसके नाम पर ट्राइब दिया गया। आज कुछ हमारे लोग जाके हमें यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों में जुनैद साहब एक ट्वीट किया था जावेद राई साहब ने कि इनकी 0 पॉपुलेशन है। मैं ये कहना चाहता हूं इनकी 0 पॉपुलेशन है, बकरवालों का इसने ट्वीट किया था, इसने कहना जावेद राई साहब ने कि बकरवाल जो है 0% है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जावेद राई जब किसी रास्ते से गुजरते हैं तो बकरवाल से जाके वो वीडियो बनाते हैं, भेड़ बकरियों की वीडियो बनाते हैं, वो अपलोड करके सेंटर वालों को दिखाते हैं, कहते हैं ये हमारे ट्राइब हैं जम्मू कश्मीर के। मैं ये कहना चाहता हूं देखा जाए, दोबारा सर्वा किया जाए और देखा जाए कौन लोग ट्राइब हैं। अगर कोई एसटी का हकदार है वो ओनली 1 बकरवाल कम्युनिटी है। ठीक है, अगर किसी को हक देते हैं हमारे पहाड़ी किसी भाई को या गद्दी सिपी को, हमें कोई एतराज नहीं, गुज्जर हो बकरवाल हो गद्दी सिपी, हम सब एक इंशाअल्लाह। किसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे, किसी को दूसरे तरीके से कोई रिजर्वेशन दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। मेरे कहने का ये मकसद है, लेकर चलते हैं। कुछ शासनदान जाके वहां उनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये देखो जी हमारे ट्राइब कम्युनिटी। लेकिन हारून साहब मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने बकरवालों के भले के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया? आप तो कहते हैं सभी लोग हैं अभी भी परेशानी का शिकार हैं वो लोग ही, तो आप सभी लोग कहते हैं। इसी तरीके से गुजरों की भी मैं बात करूं, गुजर समुदाय में भी यही है कि ताकतवर तो थोड़े से। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मजलूम कौम है इसको दबा के रखा था। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे जावेद राणा साहब वो भी गुजर है, अकरम चौधरी वो भी गुजर है, जुल्फार चौधरी वो भी गुजर है, एजाज खान, मुमताज खान, ताज मयुद्दीन साहब, जो लोग जीते रहे सरकारों में गए, उन लोगों ने हमारी कम्युनिटी को दबा के रखा था, बकरवाल कम्युनिटी को। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आज हमें खुशी है, फख्र है कि मोदी साहब जो एक मिशन लेके चले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कम से कम हमारी जो बकरवाल कम्युनिटी है, पहाड़ों में रहने वाली, झोंपड़ियों में रहने वाली, कुल्लों में रहने वाले लोग, सीधे साधे लोग जिनका ट्राइब का हक है। आज भी जाइए गुज्जर ट्रस्ट के अंदर, आपको वहां भेड़ बकरियों के फोटो मिलेंगे, आपको ट्राइब के पूरे फोटो मिलेंगे, लेकिन वहां ट्रस्ट के अंदर किसी हमारे बकरवाल को वहां अधिकार नहीं है जाने का। वो ओनली 1 लिखा है गुज्जर ट्रस्ट। मैं ये सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कम देखा जाए सरकारों को भी, और जो हमारे दिल्ली की सरकार है उसको भी इस पर गौर करना चाहिए कि हमारा जो ट्राइब कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर बकरवाल कम्युनिटी, इसकी कोई सुन के राजी नहीं है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का अपील है दोबारा सर्वा किया जाए और देखा जाए जो सही जो ट्राइब लोग हैं पहाड़ों में वो ओनली बकरवाल। सर तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ 8 साल आपको हो गई, ये 8 साल क्या कम थे? SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट आप लोगों ने लाया, आपने फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट लाया, दोनों कानूनों की जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर
जिस तरीके से हो रही है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लाठी डंडा आज भी बकरवालों के ऊपर चलता है, गुजरों के ऊपर चलता है। आज भी जिस जमीन के ऊपर वो है मालिकाना हुकूक मिलेंगे, वो कहानी हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनको मालिकाना हुकूक मिलना तो दूर की बात है। कहीं अगर वो कुल्ला बना लेते हैं तो फॉरेस्ट वाले तो जाकर तोड़ देते हैं उसको। SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट में ज्यादती अगर कहीं गुजर बकरवाल के साथ होती है तो कितने ही मामले वो दर्ज कराते हैं। तो आप ठीक है, कानून आप लोग लाए, लेकिन ग्राउंड पर तो इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। जुनैद जी देखिए, 70 साल के अरसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP के लोगों ने हमें दबा के रखा था, लेकिन 70 साल के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार आई, आज अगर हम एक गुजर या बकरवाल समाज की हम बात करेंगे तो 38 सीटें DDC के लिए रिजर्व की हमारी कम्युनिटी के लिए। 3 डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ और अंतनाग जो है वो चेयरमैन के लिए रिजर्व किया गया। वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखी थी वो हमारी सरकार ने खोल दी। साथ साथ में 9 सीटें जो हैं वो MLA के लिए रिजर्व की गई। मेरा एक सवाल है कि इस कम्युनिटी में से जो बकरवाल कम्युनिटी है, इस पर आज तक जुल्म हुआ है, इन लोगों की सुनाई नहीं हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। 8 साल में भी नहीं हुई। नहीं, देखिए 8 साल में, मैंने आपको पहले ही कहा कि 8 साल में पहले जो सियासतदान थे उन लोगों ने दबा के रखा था। आज मोदी साहब के दौर में, मोदी साहब की सरकार में आस्ता आस्ता सब लोगों ने अपनी आवाज जो बुलंद की। अब आपकी सुनवाई होती है इंशाअल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी साहब। आजकल सुनवाई होती है, अफसर सुनते हैं आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं हमारी। देखो जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब का, इस वक्त गवर्नर साहब का ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंशाअल्लाह गुज्जर बकरवाल की सुनाई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन मेरा एक सरकार से सवाल है कि कम से कम बकरवाल एक कम्युनिटी है, ये मजलूम कम्युनिटी है, इसको देखा जाए, इस पर गौर किया जाए। हमारे जो लोग हैं वो सामने आके राजी नहीं, क्योंकि वो दबे हुए लोग हैं। वो जो गुजर समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, सियासतदान, उन्होंने दबा के रखा है। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये अपील है, कम से कम देखा जाए। अगर 10% कोटा ST का है, कम से कम 5% बी लगा के अलग किया जाए। जो हमारी कम्युनिटी का, बकरवाल कम्युनिटी का, वो 5% जो वो अलग किया जाए। हम इतनी ही डिमांड रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, चौधरी हारून का साफ तौर पर यह कहना है कि ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी 10% अगर रिजर्वेशन गुजर बकरवाल समुदाय को मिली है, उसमें से 5% रिजर्वेशन बकरवालों के लिए अलग से चाहते हैं। वहीं पर गुजर समाज के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि गुजर और बकरवाल समाज जो है वो साझा समाज है। दोनों समाजों की दिक्कत और परेशानी एक जैसी है और दोनों समाज एक जैसा कारोबार करते हैं, ये उनका क्लेम है। और पहाड़ी समुदाय को लेकर आपने ऑलरेडी सुना कि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलेगा, मगर गुजर बकरवाल समुदाय के स्टेटस के बिल्कुल अलग। ये जो बकरवाल समुदाय की मांग, अब नई एक डिमांड जो सामने आई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी गुजर समाज की, आप तक जरूर पहुंचाएंगे।